दोस्तों आज मैंने YouTube में एक वीडियो देखी जिसमें कहा जा रहा था कि एक स्टॉक है जिसकी प्राइस 22 रुपीज है और कुछ ही महीने में उसकी प्राइस 100 रुपए चली जाएगी। मतलब सीधा सीधा आपका पैसा 5 गुना हो जाएगा। और आगे उसमें यह भी कहा गया था कि जिस हिसाब से कंपनी बढ़ रही है ना, उस हिसाब से तो उस शेयर की प्राइस आने वाले कुछ सालों में 500 रुपए भी जा सकती है। इसके पीछे का जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है ना, उनके पास 90% होल्डिंग्स हैं और जब प्रमोटर ने इतनी होल्डिंग्स अपने पास रखी है तो 100% श्योर है कि कंपनी बहुत आगे जाने वाली है, ऐसा उस वीडियो में कहा जा रहा था। इसके साथ ही उस वीडियो में कंपनी के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बताए जा रहे थे, जैसे कंपनी की सेल्स सितंबर 2023 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 165% बढ़ी है, कंपनी का प्रॉफिट भी 59% बढ़ा है और कंपनी डेट फ्री भी है। फिर उस वीडियो में कंपनी की प्रेस रिलीज को पढ़कर दिखाया गया जिसमें कहा जा रहा था कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20,000 लाख यानी 200 करोड़ रुपए होगा। और फाइनली उस वीडियो में यह भी कहा गया था कि कुछ बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन उनके बारे में अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये सब देखकर मैंने सोचा कि अगर कोई इतना अच्छा स्टॉक है तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ऐसा मौका मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए मैंने उस स्टॉक का नाम YouTube में सर्च किया तो सेम स्टॉक के ऊपर मुझे एक और वीडियो दिखाई दी जिसमें भी बिल्कुल सेम यही बातें की जा रही थी और उस वीडियो में तो 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज थे। तो मैंने सोचा कि अगर कोई स्टॉक आपका पैसा कुछ ही महीनों में 5 गुना कर सकता है तो ऐसे स्टॉक के ऊपर मुझे एनालिसिस तो जरूर करना चाहिए। तो एनालिसिस करते हुए मैंने देखा कि ज्यादातर बातें जो उस वीडियो में बताई जा रही थी, जो फैक्ट्स दिए जा रहे थे, वो सब सही थे। कंपनी की सेल्स प्रॉफिट जिस क्वार्टर में जितना बताया था उतनी ही बड़ी थी और कंपनी डेट फ्री भी थी। लेकिन अपने एनालिसिस पर मुझे बहुत सारी ऐसी भी बातें पता चली जो कि उस वीडियो में नहीं बताई गई थी। जैसे ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 250 करोड़ से भी कम है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है 12 एंड 16% का। ये कंपनी एक सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर है जो कि TMT बार्स बनाती है। तो यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने कंपनी की सेल्स देखी तो मुझे दिखाई दिया कि 2020 में कंपनी की 359 करोड़ की सेल्स थी, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंस था वो था 386 करोड़ और कंपनी को 27 करोड़ का लॉस हुआ था। मार्च 2021 में कोविड की वजह से कंपनी की जो सेल्स थी वो गिरकर 78 करोड़ हो गई थी और कंपनी का जो एक्सपेंस था वो 135 करोड़ था, जिसकी वजह से कंपनी को 57 करोड़ का लॉस हुआ। चलिए वो तो कोविड की वजह से हुआ, लेकिन उसके अगले साल तो कोविड बहुत कम हो गया था, लेकिन कंपनी की सेल्स और ज्यादा गिरकर सिर्फ 12 करोड़ रह गई और वहां पर भी 11 करोड़ का कंपनी ने खर्चा किया और उसको सिर्फ 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके अगले साल कंपनी की सेल्स अचानक से बढ़कर 107 करोड़ हो गई, बट वहां पर कंपनी ने 100 करोड़ का खर्चा कर दिया और कंपनी के पास बचे 7 करोड़। चलो ये भी एक बार को मैं सह लेता, लेकिन जब मैंने कंपनी का कैश फ्लो देखा तो वो देखकर तो मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया। आप देखो कंपनी ने 2022 में, हमें दिखाई दे रहा है कि मार्च 2022 में कंपनी ने 12 करोड़ की सेल्स की थी, तो उसके अकाउंट में उस 12 करोड़ में से कुछ पैसा तो आना चाहिए था, लेकिन कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी कोई भी पैसा नहीं आया और ओवरऑल कंपनी का जो नेट कैश फ्लो था वो था 0। इसके बाद मार्च 2023 में बहुत बड़ी चीज दिखाई गई कि कंपनी ने 107 करोड़ की सेल्स की है, बट इस 107 करोड़ में से कंपनी के पास जो कैश फ्लो था वो आप देखेंगे -2 करोड़। मतलब ये हो क्या रहा है, कंपनी सेल्स तो कर रही है लेकिन उसके पास कोई भी कैश नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज थी जो कि उस वीडियो में नहीं बताई गई थी। अब इसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी चेक कर लेता हूँ, तो हमें दिखाई देता है कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है ना वो बहुत ही अनइवन है। जैसे जून 2022 में ये 53% थी, सितंबर में सीधा बढ़कर 94% हो गई, फिर ये 90% हुई, 90% हुई, 90%, 90% और आगे चल के ये थोड़ी सी घट के 89% हुई जब वो वीडियो बननी शुरू हुई थी जिसमें ये सब कुछ बताया जा रहा था। और अब मार्च में अगर हम देखें तो डायरेक्टली प्रमोटर्स ने अपनी 10% होल्डिंग बेच दी है और यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 79% होल्डिंग बची है। अब खैर यहाँ पर हो सकता है कि सेबी के रूल्स को पूरा करने के लिए, जिसमें कहा जाता है कि प्रमोटर्स के पास 75% से ज्यादा होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, इस वजह से प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को घटाया होगा। बट ये सारी होल्डिंग सिर्फ पब्लिक ने खरीदी है, इसमें कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो अगर ये इतना अच्छा स्टॉक है तो ये जो FIIs और DIIs हैं उन्होंने इस स्टॉक पे हाथ क्यों नहीं डाला है? तो फंडामेंटल्स जिस हिसाब से अच्छे बताए जा रहे थे उस हिसाब से अच्छे नहीं है। और इसके साथ ही एक और चीज जो मुझे पता चली वो ये है कि इस कंपनी के जो टोटल कस्टमर्स हैं
इतनी बड़ी 250 करोड़ की कंपनी हमें दिखाई जा रही है, तो इसके कम से कम 100, 200, 500 कस्टमर्स तो होने चाहिए ना। लेकिन इस कंपनी के सिर्फ 5 कस्टमर्स हैं, यानी 5 ही लोग हैं जो इससे सामान खरीदते हैं, और उसमें भी 58% जो इसका रेवेन्यू आता है वो सिर्फ एक ही कस्टमर से आ रहा है। तो यहां पर जो कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क है वो बहुत ज्यादा है। अगर एक भी कस्टमर चला जाएगा तो कंपनी का जो रेवेन्यू होगा वो अचानक से ड्रॉप करेगा, और अगर 5 के 5 चले गए तो कंपनी बिल्कुल ठप बैठ जाएगी। और यही वजह है कि सेल्स में हमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और बहुत अचानक से कम हो जा रहा है। अब फाइनली ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि चलो इसकी रेटिंग्स भी देख लेता हूं, क्योंकि कई क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं जो बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताती हैं जो कि कंपनी नहीं बता रही है। तो इसके लिए मैंने कंपनी की क्रेडिट रेटिंग्स को खोला जो कि 24 अप्रैल की थी, और इसमें आप शॉक हो जाएंगे जानकर कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है केयर, उसने इसकी जो रेटिंग है वो दे रखी है डी। अब अगर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसी स्टॉक को डी रेटिंग देती है तो वो जो डी रेटिंग है ना वो उस स्टॉक के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो इस स्टॉक को डी रेटिंग देने के पीछे का रीजन जानने की जब हमने कोशिश की तो हमें पता चला कि इसको डी रेटिंग इसलिए दी गई है क्योंकि जो रेटिंग एजेंसी थी उसने कई बार इनको कॉल किया, ईमेल किया, लेटर भेजा इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, लेकिन इस कंपनी ने उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। इवन उन्होंने रेटिंग एजेंसी को सर्विलेंस फीस तक नहीं दी, जिस वजह से थक हार कर उस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को इन्हें डी रेटिंग देनी पड़ी। और ये सिर्फ 2024 में नहीं हुआ है, बल्कि अगर हम इससे पहले की भी रेटिंग देखें तो वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि सेम इसको डी रेटिंग मिली है। और उसके पीछे का भी रीजन था कि इन्होंने उस टाइम पर भी कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की थी। अगर हम उससे पहले देखेंगे तो 2022 में भी इन्होंने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की, जिस वजह से इन्हें डी रेटिंग ही बार बार मिली है। तो एक कंपनी जो कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को अपनी इंफॉर्मेशन तक ना दे, जिसके पास सिर्फ 5 ही कस्टमर्स हों और जिसके फंडामेंटल्स भी कुछ खास ना हो, उस कंपनी के बारे में कोई वीडियो बनाकर ऐसा क्यों कह रहा है कि उसके शेयर की प्राइस 22 रुपए है और वो 100 रुपए तक जा सकती है कुछ ही महीने में। तो ये समझने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि हमारी वीडियो आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो वीडियो मैंने देखी थी, जिस वीडियो में इस स्टॉक की तारीफ की जा रही थी, वो वीडियो कोई ऑर्गेनिक वीडियो नहीं थी, बल्कि उसको एड्स के थ्रू प्रमोट किया जा रहा था। यानी कोई ऐसा है जो अपनी जेब से पैसे खर्च कर आप तक उस स्टॉक की तारीफ पहुंचाना चाहता है, और वो भी कुछ 100-200 रुपए नहीं, एक्चुअल में कितने पैसे वो खर्च कर रहा है वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आप उस स्टॉक को खरीदें। इवन जो सेकंड एड मैंने देखा था उसमें तो 2.5 लाख से भी ज्यादा व्यूज थे। अब देखो, स्टॉक मार्केट वाली कैटेगरी में ना एड्स बहुत महंगे होते हैं, तो वो 2.5 लाख व्यूज लाने के लिए कम से कम उस एडवर्टाइजर को 1.5 से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़े होंगे। और जो दूसरी वीडियो थी उसमें 9-10 हजार व्यूज थे, तो उसमें भी 9-10 हजार रुपए तो खर्च हुए ही होंगे। लेकिन ये तो सिर्फ 2 वीडियोस की बात है। इसके अलावा शायद फेसबुक, इंस्टाग्राम में भी एड्स रन किए जा रहे होंगे, और कई बार ये लोग क्या करते हैं, ये अलग अलग वीडियो बनाते हैं, कुछ दिन तक उस वीडियो को प्रमोट करते हैं, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, फिर एक नई वीडियो बनाते हैं, या फिर उस सेम वीडियो को किसी दूसरे चैनल पे डालते हैं और वहां पर उसे प्रमोट करते हैं, फिर उस वीडियो को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनका मेन पर्पस होता है आप तक उस स्टॉक की इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो मेरे हिसाब से अभी तक इस स्टॉक की तारीफ आप तक पहुंचाने के लिए उस एडवर्टाइजर ने कम से कम 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए होंगे। तो अब ध्यान से सोचो कि कोई अपने लाखों रुपए खर्च कर रहा है आपके लिए, जो आप अनजान हो उस व्यक्ति से, उसके लिए वो लाखों रुपए खर्च करके एक ऐसा स्टॉक बता रहा है जो कि आपके पैसे को 5 गुना कर देगा। देखो, इतने अच्छे इंसान ना सिर्फ सतयुग में हुआ करते थे। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कर रहा है ना तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसका इसमें कुछ ना कुछ फायदा है। और एक्चुअल में वो फायदा क्या है, चलिए ये समझते हैं। तो एक्चुअल में ये जो गेम है ना, ये है पंप एंड डंप का। बेसिकली जो भी ये एड्स रन कर रहा है वो कोई पर्सन हो सकता है, कंपनी हो सकती है, या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उस कंपनी से रिलेटेड भी हो सकता है, जिसके पास उस कंपनी के अच्छे खासे शेयर्स हैं, और वो चाहता है कि उन शेयर्स की प्राइस बढ़े ताकि वो अपने स्टॉक्स को महंगे में बेच पाए और प्रॉफिट कमा पाए। बट एक स्टॉक की प्राइस तो तभी बढ़ेगी जब उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड तब बढ़ेगी जब उस स्टॉक में कुछ खास होगा।
लेकिन जिस स्टॉक की बात यहाँ पर चल रही है उस स्टॉक में तो कुछ भी खास नहीं है, तो फिर उसकी प्राइस कैसे बढ़ेगी। तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं कि उस स्टॉक के जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, कई बार वो होते भी नहीं है, उन्हें बनाया जाता है और वो पॉइंट्स आप तक पहुंचाते हैं और आपको ब्रेन वॉश किया जाता है, आपको लालच दिया जाता है और बताया जाता है कि उस स्टॉक की प्राइस कई गुना हो सकती है। क्योंकि जब आपके अंदर लालच आएगा तब आप उस स्टॉक को खरीदेंगे, और जब आप और आप जैसे हजारों लोग एक स्टॉक को खरीदेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ेगी। और इवन ये जो स्टॉक है इसको मैनिपुलेट करना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें लगभग 80 to 90% जो होल्डिंग्स हैं वो तो प्रमोटर्स के पास ही हैं, तो बची हुई सिर्फ 10% ही तो होल्डिंग है जिसको खरीदा और बेचा जा सकता है। और उस 10% की वैल्यू अगर मार्केट कैप 250 करोड़ है तो सिर्फ 25 करोड़ ही हुई। यानी अगर कुछ हजार लोग लालच में आकर अपने हजारों रुपए उस स्टॉक में लगा लेते हैं तो ओवरऑल करोड़ों रुपए लग जाएंगे और उस स्टॉक की प्राइस आराम से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, चाहे कैसे भी बढ़े लेकिन स्टॉक की प्राइस तो बढ़ रही है ना, और बढ़ेगी तो मैं महंगे में बेचकर प्रॉफिट कमा ही लूंगा। लेकिन आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर असली बलि का बकरा जो है ना वो आप ही हो। क्योंकि यहाँ पर आपसे पहले उन इन्वेस्टर्स ने अपने बहुत सारे पैसे उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखे हैं और बहुत सस्ते में उस स्टॉक को खरीदा है। तो उन्होंने बहुत सस्ते में करोड़ों रुपए लगा के शेयर्स खरीद लिए और अब कुछ लाख रुपए लगाकर वो एड्स रन कर रहे हैं, जिससे आपको लालच दिया जा रहा है। आपके मन में पैसा कई गुना होने के सपने हैं, जिससे आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, और जैसे ही आप इन्वेस्ट करेंगे तो स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, और जब अच्छी खासी प्राइस बढ़ जाएगी ना, उस टाइम पर जिन्होंने बहुत सस्ते में खरीदा था और जो एड्स रन कर रहे थे वो महंगे में उस स्टॉक को बेचकर निकल जाएंगे। और जब वो अपने करोड़ों रुपए के शेयर्स बेचेंगे ना, तब उस टाइम पर उस स्टॉक में सप्लाई आएगी, और जैसे ही किसी स्टॉक में सप्लाई आती है उसकी प्राइस गिरने लग जाती है, तो एकदम तेजी से उस स्टॉक की प्राइस गिरेगी। और जब प्राइस तेजी से गिरेगी उस टाइम पर डेली लोअर सर्किट लगेंगे, आप रोज अपने स्टॉक्स को सेल करने का ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन आपका जो ऑर्डर होगा वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और आप अपने शेयर्स को बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस स्टॉक को खरीदने वाला कोई होगा ही नहीं। इवन ये सब आप इस स्टॉक के वॉल्यूम में भी देख सकते हैं कि कभी अचानक से इस स्टॉक में सिर्फ 11,000 7,000 क्वांटिटी ट्रेड हो रही हैं, और अगले ही दिन अचानक से 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड होने लग जा रही हैं। इवन अगर एक साल पहले की बात करें तो यहाँ पर 13 रुपए से स्टॉक की प्राइस चल रही थी, और उस टाइम पर एक दिन में सिर्फ 300 ही शेयर्स बिके थे। मतलब पूरे दिन में इस स्टॉक के ऊपर सिर्फ 3,500 से 4,000 रुपए की ही ट्रेडिंग हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा स्टॉक मैनिपुलेशन चल रहा है तो क्या ये स्टॉक मार्केट में करना लीगल है? तो नहीं, ये लीगल नहीं है। अगर सेबी इसको डिटेक्ट कर लेती है तो इसके ऊपर बहुत बड़ा फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन देखो इसको डिटेक्ट करना इजी नहीं है। मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं और कौन से स्टॉक में क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। स्पेशली जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, जिस वजह से फ्रॉड होते रहते हैं, जिसमें फंसकर आप जैसे भोले भाले रिटेल इन्वेस्टर्स अपना बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा मेन एजेंडा आप लोगों को अवेयर करना है कि यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर इवन टीवी में भी अगर आपको कोई ये बोलता है कि ये स्टॉक अगर आप बाय कर लोगे तो कुछ महीने में आपका पैसा इतने गुना हो जाएगा, तो आपने आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना है। और स्पेशली अगर एड्स के थ्रू आप तक कोई स्टॉक पहुंचाया जा रहा है ना, तो समझ जाएं कि वो तो स्कैम ही है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद रिसर्च करो। अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आंख बंद करके किसी भी यूट्यूबर पे, फिर चाहे मैं हूं या फिर कोई और हो, उस पर भरोसा मत करो। इसके अलावा एक और चीज आपको बता दूं कि आजकल मैं और मेरे जैसे जितने भी फाइनेंस क्रिएटर्स हैं उन सभी के नाम पर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, जो कि दिखने में बिल्कुल रियल लगते हैं, और वो खुद से आपसे कांटेक्ट करते हैं या फिर कई बार आप सर्च करके भी उनके पास चले जाते हैं और वो आपसे पेड कॉल्स या प्रॉफिट शेयरिंग के नाम पर पैसे मांगते हैं। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मेरे नाम से आपसे पैसे मांगे तो समझ जाएं कि वो एक स्कैमर है। हम कोई भी डायरेक्ट पेमेंट नहीं लेते हैं। हमारा सिर्फ एक नीरज जोशी ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और वहां हमने एक कोर्स बना रखा है जिसको आप ऐप से ही बाय कर सकते हैं, जिसमें हमने इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाया है, और उसमें 47 लेक्चर्स हैं, जिसकी 2-3 वीडियोस आप फ्री में भी देख सकते हैं, और उसकी पेमेंट आप डायरेक्टली ऐप में करके डायरेक्टली ऐप में ही उसका एक्सेस ले सकते हैं। इसके अलावा हम कोई भी पेड ऑफरिंग नहीं करते हैं, तो स्कैम से सावधान रहें। अगर आपको कभी कोई डाउट होता है तो हमारे जितने भी ऑफिशियल लिंक हैं वो हमारे यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।